आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो कि लाइक मार्केट किस कंडीशन में है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टक होके बैठे हैं, मतलब टू द टॉप पे उन्होंने बाई किया और अब स्टक हो चुके हैं मार्केट के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि सबके लिए एक ही वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर टोटल आपको मार्केट की अपडेट दे देता हूँ। लाइक अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, नहीं है, अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे हैं और कितना मार्केट डाउन जाएगी। तो ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर और जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे नॉलेज शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं बिटकॉइन को। तो अगर हम बीटीसी को कंप्लीटली देखें तो अभी तक जो बीटीसी है वो हमारे पास टोटली टोटली एक साइडवेज रेंज के अंदर है। जो हमारी अपर रेंज है, लाइक हमारी जो अपर रेंज की स्टार्टिंग है वो 104 है और 104 से लेके 108 109 तक की हमारी क्या है, अपर रेंज है। अगर हम लो रेंज की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 90,000 के आसपास। लाइक अगर हम में से कोई भी ट्रेड करना चाहता है तो इस रेंज के अंदर ट्रेड की जा सकती है। लाइक यहाँ से हम शॉर्ट ओपन करें, लेकिन नहीं, हम नॉर्मल एक शॉर्ट ओपन करेंगे और एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग हमारा यहाँ से ओपन होगा इन एरिया से। लाइक ये जो इसका लोअर एरिया है यहाँ से हम हमेशा लॉन्ग ओपन करेंगे अगर हम ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी टोटल टोटल हाइप क्रिएट हुई है ट्रम्प की। तो लाइक मार्केट ने अभी अच्छा खासा जो है ना कैपिचुलेट करना है, मतलब कि ऊपर जाने से पहले एक दफा जो वीक हैंड्स है उनको मार्केट ने यहाँ से शेक आउट करना है, वेप आउट करना है। तो बाकी मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट को इस लेवल पे आना है, लाइक 85 वाले लेवल्स के ऊपर आना है, तब ही मार्केट ऊपर जा सकती है। और 85 वाला लेवल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेन चीज कि यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। और दूसरी मेन चीज कि यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। जो एडवांस लेवल की चीजें जानते हैं उनको पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। और मार्केट ज्यादातर अपने ऑर्डर पिकिंग करती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि 85 से लेके अप्रोक्सीमेटली 82 83 तक, मतलब कि यहाँ से हमारे पास एक वीक पॉसिबल है। यहाँ से वीक आती है, देन हमारे पास एक अप साइड पे मूव आ सकता है। और अप साइड पे मूव कहाँ तक आ सकता है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये 125 तक आ सकता है। अपने आरएसआई इंडिकेटर को चेक करें यहाँ पे, तो वो भी हमें टोटल टोटल बेरिश नजर आ रहा है। लाइक यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास बेरिश है। और ये अभी जो है 41 वाले लेवल पे है। लाइक इसको अभी थोड़ा सा और नीचे आना है रीसेट होने के लिए, मतलब कि 28 25 30 वाले एरिया में। और अगर यहाँ पे इस एरिया पे वीक आ जाती है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 85 वाले एरिया पे मार्केट आती है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे और अच्छी बाइंग करेंगे। और हमारा वो बाइंग हमें कहाँ तक प्रॉफिट देगी, 125 तक, मतलब कि 1,25,000 तक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पीटीसी जा सकता है। अब हम बात करते हैं यूएसडीटी की डोमिनेंस का। लाइक इसका बहुत ही ज्यादा हमारे पास मार्केट के अंदर इम्पैक्ट होता है। अब अगर हम इस चीज को देखें ना, तो ये जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है ना, एक्सट्रीमली बुलिश है। अगर आप इन चार्ट को देखें, डेली का चार्ट ओपन है, हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अच्छी खासी जो है हमारे पास ये क्या है, बुलिश है। आज से कुछ दिन पहले, मतलब 4 से 5 दिन पहले एक ही अच्छा खासा बुलिश मूव था, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और इस रिजेक्शन की वजह से हमारे जो आल्ट कॉइन है वो रिलीफ ले गए। लाइक हमारा जो डॉट है वो 4.5 पे अभी आ गया, पहले था 3.7 के आसपास। और ये 3.7 से 4.5 तक का सफर सिर्फ और सिर्फ इस वीक की वजह से हुआ है, क्योंकि इसे हैवीली रिजेक्शन मिल गया। लेकिन अगर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पे यानी मैक्रो लेवल के ऊपर हम इसको चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई ये जो सा ये अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश है। और मुझे लगता है अनदर अटेम्प्ट के अंदर ये इसको ब्रेक कर देगा। और मैक्सिमम लेवल इसका ऊपर जाने का कौन सा है, वो अप्रोक्सीमेटली 5.2 तक। अगर इस लेवल तक ये हमारे पास मार्केट जाती है तो हमारी मार्केट अच्छी खासी ब्लीड करेगी। लाइक आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आया था 4.95, अप्रोक्सीमेटली 4 5 ही कर लें, 5 तक आया तो हमारी मार्केट कितनी ज्यादा ब्लीड करेगी। अगर 5.2 पे जाएगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं। और ऑलरेडी मार्केट जो है वो 60 to 70% नीचे आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हालात होंगे मार्केट के, यानी अच्छी खासी ब्लीड करेगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं एथीरियम के ऊपर। ठीक है, एथीरियम के ऊपर मेरा जो पर्सनल सिनेरियो है, मैं इसके ऊपर बेरिश हूँ। क्यों बेरिश हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी चीज बताता हूँ कि मार्केट में एथीरियम ने फर्स्ट टाइम अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। जो आईसीटी को जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पूल था, जो कि मार्केट ने सिर्फ हंट किया और उसके बाद मार्केट अगेन हमारे पास लिक्विडिटी एरिया के ऊपर अगेन नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बेरिश हूँ, बेरिश होने की रीजन ये है कि अभी जो प्राइस चल रही है वो 2619 या 2620 चल रही है। लेकिन अब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो हमारे पास नीचे अवेलेबल है 21 के लेवल के आसपास। और हम देखें, अगर डीपली देखें तो सारी की सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट ने इसको लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया अभी तक। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक वीक लगाया 21 से 20 तक और यहां से अगेन वेप आउट हो। तो हमने बाइंग कहां से करेंगे, अगर हम बाइंग करना चाहते हैं, बाइंग करके बैठे हैं, डीसीए करना चाहते हैं, तो हम एक ऑर्डर लगा सकते हैं 2100 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एथेरियम की। अब बात करते हैं हम बीटीसी डोमिनेंस की, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेशन के अंदर हैं। ठीक है, अगर आर्ट्स कॉइन की रैली आनी है, बिटकॉइन की रैली आनी है, मार्केट की रैली आनी है, तो इनके ऊपर बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडीटी डोमिनेंस की अच्छा खासा इंपैक्ट है। तो अब हम बीटीसी डोमिनेंस को देखते हैं। बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास ये एक वीकली ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई है, बहुत हैवीली रिजेक्ट हुई है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई है। हमने यहाँ पे चेक किया
यूएसडीटी की डोमिनेंस ने भी रिजेक्शन शो करवाई थी, ठीक है? तो चंद दिन पहले, और यहाँ पे हमारे पास अब जो है बीटीसी की डोमिनेंस भी हमारे पास क्या करवा रही है, रिजेक्शन शो करवाई है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में कुछ थोड़ा सा रिलीफ आया। डॉट वगैरह, दूसरे एथेरियम वगैरह मतलब बहुत ही ज्यादा गिर चुके थे, वो इसी वजह से, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस अच्छी खासी इंक्रीज हो रही थी, उधर से यूएसडीटी की डोमिनेंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से मार्केट जो है हमारे पास क्रैश कर रही थी। अल्टीमेटली ये कुछ टाइम के लिए एक बुलिश साइन था मार्केट के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी डाउन साइड पे आएगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये इस एरिया पे थोड़ी देर मूव करने के बाद मुझे जहां तक लगता है कि ये इस एरिया को ब्रेक करेगा, और जब इस एरिया को ब्रेक करेगा देन हमारे पास आल्ट्स फिर ब्लीड करेंगे, और मैक्सिमम जो हमारे पास चांस है इसके पास ऊपर जाने का वो हमारे पास तकरीबन 65 टू 66 वाला एरिया, क्योंकि ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे के ऊपर एक अच्छा खासा हैवी एरिया जहां से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। जब यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी तो हमारे पास एक अच्छी खासी आल्ट की रैली होगी, ठीक है? और अगर हम एक और चीज चेक करते हैं कि अगर यहाँ से ही इसको क्रैश मिलता है, 358 तक इजीली आ सकता है, और यहाँ से अगर इसको क्रैश देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली है, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजेक्शन मुझे यहाँ तक हेल्दी नहीं लग रही, क्योंकि रिजेक्शन के बाद भी अच्छी खासी ये बुलिश है, और बड़े टाइम यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम चेक करें तो ये अच्छी खासी बुलिश है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसको क्रॉस करेगी, वीकली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करेगी, देन यहाँ से रिजेक्ट होगी। अदरवाइज अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मार्केट के लिए एक बुलिश सेंटीमेंट्स है। अब बात करते हैं कि अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है और अच्छे पॉइंट पे है बाइंग वाले, तो हम आते हैं डॉट के ऊपर। अगर हम डॉट को डीपली एनालाइज करते हैं, लाइक मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करूँ और चार्ट को रीसेट करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं जिस प्राइस के ऊपर ये अभी अवेलेबल है, लाइक ये इसका होम जोन है या बॉटम जोन है। जब भी मार्केट इस लेवल पे आई है तो अच्छा खासा पंप किया, मैं आपको चेक करवा सकता हूँ। आप यहाँ से देखें इस एरिया पे आया, कितने परसेंट मूव, 79% का मूव, ठीक है? अगेन इस एरिया पे आया, फिर यहाँ से कैपिचुलेट करके ये एरिया, ठीक है? फिर इस एरिया पे मार्केट आई है, अगेन हमारे पास यहाँ से इसने यहाँ तक का अच्छा खासा अग्रेसिव मूव लिया, जो कि हमारे पास 200% का था। तो अगेन हमारे पास मार्केट किस एरिया पे आ खड़ी है, अप्रोक्सीमेटली वही वाला 4.1 से लेके 4.5 तक हमारे पास जो एरिया, वहां पे ये मार्केट अभी अवेलेबल है। लाइक अगर हम यहाँ पे जंप इन होते हैं 50% अपने पोर्टफोलियो के साथ, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अप्रोक्सीमेटली 100% का मूव मिल रहा है, और ये हमें उम्मीद है 100% का मूव जो है ये इजीली इजीली हम कैप्चर कर लेंगे, और ये स्पॉट में होगा। फ्यूचर की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल स्पॉट की बात कर रहा हूँ कि अभी आप अगर बाय करते हैं 50% के साथ, और जाहिर सी बात है हमने थोड़े से बेरिश सेंटीमेंट को डिस्कस किया, तो थोड़ा सा अगर हमें नीचे मिलता है लाइक 3.5 वाली साइड पे, 3.7 वाली साइड पे, 3.4 वाली साइड पे, तो 50% हम वहां पे बाय करेंगे और बाय करके छोड़ देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर में इजीली इजीली 100% का रिटर्न हमें यहाँ से मिल सकता है, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप लोग अगर इसके फंडामेंटल्स देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आए, तो हमें पता लगता है कि जो हमारा मेजर इंडिकेटर है आरएसआई, वो भी अपने जोन से है, वो 30 वाले लेवल पे आ चुका है। लाइक अभी हम चेक करें तो 29 पे चल रहा है, मतलब ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट है। और अगर हमें यहाँ से इस एरिया के आसपास लाइक 3.8 टू $4 के आसपास हमें डॉट मिलता है, तो हम यहाँ पे जंप इन हो जाएंगे, और अगर 3.5 से 3.3 वाले एरिया पे मिलता है तब भी हम जंप इन हो जाएंगे, मतलब ये टू पार्ट्स के अंदर जंप इन होंगे। अगर कोई लेके बैठा हुआ है वो डीसीए करना चाहता है, तो इन लेवल्स को माइंड में रखें, इन लेवल्स के ऊपर वो डीसीए कर ले। उम्मीद है आपको टोटल क्रिप्टो मार्केट की समझ आ गई होगी कि लाइक आगे सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट के। और बाकी ये जो डॉट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसके अंदर सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टोटली बॉटम के ऊपर हमने डेली पे भी चेक किया और हमने वीकली पे भी जाके चेक किया, तो टोटली बॉटम है। और जब जब इस एरिया पे मार्केट आई है अच्छा खासा मूव है, देखें अब 79, 68, 100 एंड 204%, देन 98%, देन अभी पॉसिबिलिटी है कि 103% का मूव यहाँ से हमें मिल जाता है। तो इजीली इजीली अगर आप नीचे से भी नहीं एंटर होते, अगर यहाँ पे जो प्राइस चल रही है यहाँ पे ये एंटर होते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65% का मूव आपको इजीली इजीली दे देगा।